Good morning everyone. Today we will discuss on conductometric titrations. आज हम स्टडी करेंगे चालकता मूलक अनुमापन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये चालकता मापी अनुमापन में हम इसे चालकता मापी सेतु के द्वारा किसी एसिड या बेस के बीच अनुमापन को चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं। बीकर में एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, एक ब्यूरेट लगी होती है, ब्यूरेट में हम बेस का सॉल्यूशन लेते हैं। ब्यूरेट में जो भी हम बेस लेंगे उसकी कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के कंपेयर में 5 टाइम अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार का जो टाइट्रेशन होती है इसमें इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया जाता और एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन कंडक्टोमेट्रिक ब्रिज जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो इस तरह की जो टाइट्रेशन होती है उसे हम कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन या चालकता मूलक अनुमान। फर्स्ट होती है इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में जो फर्स्ट टाइट्रेशन है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ HCl और NaOH के बीच में हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं। बिफोर NaOH इज एडेड द कंडक्टेंस इज हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली मोबाइल हाइड्रोजन आयन। जब हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन शुरू करते हैं तो हमने जो बीकर है उसमें लिया एसिड और हमने ब्यूरेट में लिया NaOH। जब हमने कोई NaOH उसमें नहीं मिलाया था बीकर में तो जो कंडक्टेंस होगी वो किसके कारण होगी? H+ आयन के। When the base is added, when the conductance fall due to the replacement of hydrogen ions by the added cations as H+ ion react with hydroxy ions to form undissociated water। हम लोग NaOH और HCl के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है NaCl प्लस वाटर। जब हम तो NaOH ऐड करते जाते हैं तो H+ आयन की जगह सोडियम आयन लेते हैं। सोडियम आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हाइड्रोजन आयन से कम होने के कारण जो ग्राफ हमारा होगा डिक्रीज। तो जब सारे हाइड्रोक्सी आयन हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हो जाएं उसके बाद हम जब बेस डालते हैं, क्योंकि जो बेस है हमारा क्या है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है जिसके कारण ग्राफ इंक्रीज़ होता है। पहले ग्राफ किसके कारण डिक्रीज़ हुआ? NaCl के कारण। और फिर किसके कारण इंक्रीज़ हुआ? NaOH के कारण। दिस डिक्रीज इन द कंडक्टेंस कंटिन्यू टिल द इक्विवेलेंट पॉइंट। At the equivalent point, the solution contain only NaCl. After the equivalent point, the conductance increase due to the large conductivity of hydroxy ion. The conductance first fall due to the replacement of the hydrogen ion, जिसकी equivalent conductance की वैल्यू होती है 350 by the added cation, and then after the equivalent point has been reaches rapidly rise with the further addition of a strong alkali due to the large lambda infinity value of the hydroxy ion 198. That is a titration between strong acid and strong base. सेकेंड जो हमारी टाइट्रेशन है वो किस किस के बीच में होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कंडक्टेंस और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है? वॉल्यूम ऑफ एल्कली। Initial the conductance is high
and then is decreased due to the replacement of H plus ion. But after the end point has been reaches, the graph become almost horizontal. Since the excess aqueous ammonium is not appreciable ionized in the presence of ammonium sulfate. The first branch of the graph reflected the disappearance of the H plus ions during the neutralization. थर्ड टाइट्रेशन है बच्चों, टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड हमारे पास क्या है? वीक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास NaOH. तो जब हम इसके बीच में टाइट्रेशन कराते हैं तो पहले किसके कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी? हमारे पास एसिड के कारण, और एसिड क्या है? वीक एसिड. जैसे जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, क्या बना हमारा रिएक्शन में? सोडियम एसिटेट, जिससे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है थोड़ी सी राइज हुई, स्लाइटली इंक्रीज. जब पूरा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद क्या बचता है हमारा? बेस NaOH. वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसके कारण ग्राफ हमारा शार्पली इंक्रीज होता है. The initially the conductance is low due to the feeble ionization of acetic acid. On the additions of base, there is decreasing in conductance not only due to the replacement of H plus ion by sodium ion, but also surprise the dissociation of acetic acid due to the common ion acetate. But very soon the conductance increase on additing NaOH as NaOH neutralization the undissociated acetic acid to sodium acetate, which is the strong electrolyte. This increase the conductance continue rise up to the equivalent point. The graph near the equivalent point is curved due to the hydrolysis of salt sodium acetate. Beyond the equivalent point, conductance increase more rapidly with the addition of NaOH due to the highly conductivity hydrogen. नेक्स्ट और लास्ट हमारी टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस. वीक एसिड, एसिटिक एसिड, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सबसे पहला जो हमारा ग्राफ आएगा वो किसके कारण आएगा? अमोनियम एसिटेट. अमोनियम एसिटेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, किससे? एसिटिक एसिड से. तो ग्राफ स्लाइटली इंक्रीज होगा. उसके बाद जब सारे एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूँकि क्या है? एक वीक बेस है. वीक बेस होने के कारण जो लाइन मिलेगी हमें, लीनियर लाइन मिलेगी. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आता. किसमें? वीक एसिड और वीक बेस में. तो ये तो बात हो गई कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन 4 टाइप की. अब हम लोग जो लैब में है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों प्रेफर की जाती है? एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. इसकी क्या लाभ है हमको कंडक्टोमेट्रिक? सबसे पहला है नो इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड. वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर डालना पड़ता है. एसिड डालते हैं हम, इंडिकेटर डालते हैं, बेस डालते हैं और एंड पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ता है. इसमें हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एंड पॉइंट हम ग्राफ के थ्रू डिटरमाइन कर लेते हैं. कलर्ड where ordinary indicator give poor result can be successful titration.
थर्ड है मोर एक्यूरेट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड एज द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली। हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है क्योंकि हम इसे ग्राफ से डिटरमाइन करते हैं किसी एंड पॉइंट्स को। द मेथड इज़ यूजफुल इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो भी हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है क्योंकि एंड पॉइंट हम ग्राफ से डिटरमाइन करते हैं इसीलिए हम इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन की भी टाइट्रेशन कर सकते हैं। The method is useful for the titration of weak acid against weak base. वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वीक एसिड और वीक बेस के बीच में नहीं की जा सकती, लेकिन जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो वीक एसिड और वीक बेस के बीच में भी की जा सकती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टीमेट ऑफ कैटायन एंड एनायन इन वैरायटी ऑफ रिएक्शन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू किया जाता है। तो ये तो हो गए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के एडवांटेज। थैंक यू।